नमस्ते, प्रणाम। आज के इस इम्पोर्टेंट हिंदी वीडियो लेक्चर क्लास में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर आर.बी. पाटिल महेश पी.यू. कॉलेज हुबली, मैं डॉक्टर विद्या पालकर, हिंदी विभाग। तो आज के इस वीडियो लेक्चर क्लास में सर्वप्रथम मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ब्लू प्रिंट यानी नील नक्शा के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न 1 और 2 जो आपको पूछा जाता है वह गद्य भाग से है। कितने मार्क्स के लिए? 25 अंक के लिए। गद्य भाग से आपको ये 25 मार्क्स के लिए आता है। प्रश्न 3 क्या है? पद्य भाग से है। वह आपको कितने मार्क्स के लिए आता है? 20 अंक के लिए आता है। प्रश्न 4 क्या है? अपठित भाग से है, यानी नॉन डिटेल, जहाँ पर आप पाएंगे सूखी डाली और प्रतिशोध, ये 15 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। प्रश्न 5 व्याकरण से, आपके वर्कबुक में जो ग्रामर का भाग है, जैसे आपके ग्रामर के भाग में क्या क्या है आप सभी जानते हैं। मैंने कितने सारे वीडियो लेक्चर क्लासेस आपके लिए बनाए हुए हैं। अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं कि आपके इसमें कितना ग्रामर का भाग है, आप देख सकते हैं। 25 मार्क्स के लिए व्याकरण का भाग है, तो इस व्याकरण के भाग को आपको पढ़ना है। फिर प्रश्न 6 रचना से, तो रचना से आपको 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कुल मिला के 100 मार्क्स के लिए ये पेपर बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, गद्य भाग से कुछ लेसन्स डिलीट किए हुए हैं, पद्य भाग से कुछ पोएम्स डिलीट हुआ है, अपठित भाग से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। सूखी डाली प्रतिशोध दोनों आपको पढ़ना है। प्रश्न 5 व्याकरण से सारे टॉपिक्स 25 मार्क्स के लिए जो है वह सभी आपको पढ़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है व्याकरण में। और प्रश्न 6 रचना से 15 अंक के लिए 15 मार्क्स के लिए कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ये 35 मार्क्स का जो व्याकरण तथा रचना है उसमें कोई भी कहीं भी ड्रॉप आउट या डिलीट या घटाया नहीं है। तो व्याकरण से जो वर्कबुक में जो भी व्याकरण का भाग है उसको कंपलसरी पढ़ना है और लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी भाषा में अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो सर्वप्रथम उस भाषा का व्याकरण पढ़ना, परफेक्टली व्याकरण पढ़ना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्याकरण से 25 मार्क्स के लिए है, तो जितना भी पैटर्न है, जो भी व्याकरण का भाग है, देखिए अभी सर्वप्रथम पूछा जाता है वाक्य शुद्ध कीजिए, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। दूसरा प्रश्न आपको पूछा जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कारक होता है या फिल इन द ब्लैंक्स होता है। टेक्स्ट बुक के पीछे आपके लिए सिर्फ 5 पाठ है, उस 5 पाठों में 2 या 3 पाठों में ये आपको व्याकरण मिलेगा, आपको उसकी भी तैयारी करनी है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। काल परिवर्तन कीजिए, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है जो सिर्फ वर्कबुक में है। उसके बाद मुहावरे, मैच द फॉलोइंग के रूप में मुहावरों के अर्थ के साथ आपको उसको मैच करना है, जोड़ी बनाना है। उसके बाद आपको प्रत्यय पूछा जाता है, उपसर्ग पूछा जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है। फिर आपको पत्र लेखन पूछा जाता है, अपठित गद्यांश पूछा जाता है, अनुवाद पूछा जाता है, निबंध लेखन, पत्र लेखन, दोनों के बीच में चॉइस है। तो व्याकरण में जितना भी भाग है वर्कबुक में उसको परफेक्टली समझ लो, एक बार नहीं 10 बार प्रैक्टिस कर लो। तो 25 + 15 35 में से आपको 35 आने ही है। किसी भी हालत में आपको सर्वप्रथम व्याकरण और रचना से ये जो 2 भाग है वो सर्वप्रथम पढ़ना है। यह वेरी इम्पॉर्टेंट बात है। तब जानेंगे प्रश्न 1 और 2 गद्य में से क्या क्या आएगा, कितने मार्क्स के लिए। सर्वप्रथम आपको जो पहला प्रश्न पूछा जाता है, मेन क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए पूछा जाएगा। आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 मार्क्स के लिए, यानी 6 × 1 = 6, 6 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके 5 लेसन हैं,
तो इस बार डिलीटेड लेसन छोड़ दीजिए। जो आपके 5 लेसन हैं सुजान भगत से विश्वेश्वरैया, भारत रत्न विश्वेश्वरैया पाठ तक आपको एक वाक्य या एक शब्द के जो उत्तर हैं एक पाठ में 10-10 हैं। तो लगभग आपको 50 प्रश्नों के उत्तर जो 1 वर्ड है इसको अच्छे से पढ़ के परफेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रश्न किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको पूछा जाता है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको कितना पूछा जाता है? 5, 7, 8, 9, 10, 11 ये क्वेश्चन नंबर्स होंगे, क्योंकि ऊपर का 6 हो गया तो 7, 8, 9, 10, 11। तो 5 में से आपको 3 लिखना है। अब प्यारे विद्यार्थियों, जो भी प्रश्न पत्रिका बनाएगा, प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर बनाएगा, अब देखिए एक लेसन से एक तो लेगा ही। जैसे अभी आपके 5 क्या है, 5 लेसन्स हैं, तो 5 लेसन में सुजान भगत से एक लेगा, कर्तव्य सत्य और सत्यता से एक प्रश्न लेगा, गंगा मैया से साक्षात्कार उसमें से एक आएगा। उसके बाद एक कहानी यह भी चौथा प्रश्न होगा और 5वां प्रश्न होगा भारत रत्न विश्वेश्वरैया। 5 में से आपको किसी 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। है ना कितना आसान? देखिए आपका चॉइस है, आपको जिस लेसन को आप सभी को पढ़ना है, लेकिन परीक्षा में आपको जो अच्छा आता है उसको आपको सर्वप्रथम सेलेक्ट करना है। चुनाव ज़रूरी है, आपका सिलेक्शन ज़रूरी है, तो आप चुनिए और उसको लिखिए। तो हर एक प्रश्न के लिए 3 मार्क्स, 3 × 3 9। अभी 5 में से सिर्फ 3 लिखना है। मैं बहुत शानी हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं 5 लिख लूँगी। लेट लेक्चरर डिसाइड, लेक्चरर्स को डिसाइड करने दो। अगर आप सोचते हो ये थोड़ा आपकी नादानी या मूर्खता होगी, फुलिशनेस होगा, प्यारे विद्यार्थी, आपको 5 में से 5 आते हैं तो आपको उसमें से पहले देखना है कि आप कॉन्फिडेंटली 3 को ही आपको सेलेक्ट करना है और लिखना है। आप 3 लिखिए पहले। समय का परिपालन, टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। आप अब देखिए 5 में से आपको 3 लिखना है, 3 आप सेलेक्ट कीजिए, उसके हिसाब से आप लिखिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपको समय बचता है लास्ट में, आपको इन तीनों में से कहीं पे मैंने गड़बड़ कर दिया लगता है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास नहीं है कि इसको मुझे आउट ऑफ आउट नहीं मिलेगा, तो आपको उसको फिर से आप लास्ट में लिख सकते हैं, ये चॉइस है। लेकिन 3 के लिए सिर्फ 3 ही लिखिए। हिंदी पेपर लेंदी होता है, तो जहाँ आपको समय मिलेगा लॉन्ग आंसर्स के लिए, आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर पाओ, अच्छे से सोच समझ कर लिख पाओ 3 मार्क्स के लिए। फिर आगे आप लिखेंगे किसने किससे कहा। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स के लिए 1 प्रश्न, 4। अब देखिए 5 लेसन है आपके, 5 में से शायद 1 या 2 लेसन में, सिर्फ 2 लेसन में किसने किससे कहा है। तो एक है सुजान भगत और दूसरा है एक कहानी यह भी। तो इसमें के 2 उसमें के 2 आपको आ जाएंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है और इसको आपको लिखना है किसने किससे कहा। तो 4 × 1 4 × 1 4 मार्क्स के लिए। फिर आता है ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों को लिखना है। अब देखिए 5 लेसन हैं, हाँ ठीक है, उसमें से किसी 4 को आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको गंगा मैया से अगर इजी लगता है गंगा मैया से लिखिए, कर्तव्य और सत्यता इजी लगता है कर्तव्य और सत्यता लिखिए। आपको अगर लगता है कि मैं एक कहानी यह भी से लिखूँगा या सुजान भगत लेसन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, तो आपको उसको कर लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ससंदर्भ स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे। मैंने टॉपर स्टडी मटेरियल में बताया है कि आपको उसको कैसे लिखना है, कितने भागों में लिखना है और किस तरह से इसकी आपको तैयारी करनी है। तो टोटल आप देखिए यहाँ पर 25 मार्क्स के लिए 6 + 9 + 4 + 6
तो कितने मार्क्स के लिए हो गया? हाँ, देख लीजिए। तो ये लगभग 15, 20, 25 के लिए हो गया ना? समझ में आया? सिर्फ अगर आप 5 लेसन पढ़ते हैं तो भी आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं? 25 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। आपका ख्याल रखिए, आपको परफेक्टली पढ़ाई करनी है। परफेक्टनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप पाठ पढ़ रहे हैं, पूरा पाठ एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद टॉपर बुक स्टडी मटेरियल में मैंने आपको वो समरी दिया है। समरी, सारांश हिंदी में, समरी इन इंग्लिश, दोनों को पढ़ लो। उसके बाद आप कैरेक्टर्स याद रख लो और उसके अनुसार आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं भाग 3 आता है। भाग 3 में हम देखते हैं पद्य साइड, पद्य भाग। तो आपको सर्वप्रथम प्रश्न आएगा, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। अभी आप जानते हैं पद्य भाग में दो भागों में डिवाइड किया है। एक है मध्यकालीन कविता और दूसरी है आधुनिक कविता। तो मध्यकालीन कविता में आप सर्वप्रथम देखेंगे रैदास बानी देखेंगे, और दूसरी जो कविता है आप पाएंगे कौन सी कविता? सूरदास के पद। उसके बाद आधुनिक में आप पाएंगे अधिकार, गहने, कायर मत मन, एक वृक्ष की हत्या। तो लगभग आप यहाँ पर ये 4+2 6 कविताएं आप पाएंगे। तो 6 में से एक मार्क्स के लिए एक तो पूछा ही जाएगा। 6 प्रश्न, एक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स, 6 × 1 6। तो आप इस तरह से आप स्मार्टली तैयारी कीजिए। ऐसे कंटिन्यूस पढ़ते मत जाइए। सर्वप्रथम एक शब्द या वाक्यांश, यानी कितने पाठ हैं उसका एक शब्द का कर लो, कितने पोएम्स हैं उसके एक शब्द का या वाक्यांश का पहले उसको परफेक्ट कर लो। मध्यकालीन कविता में से 2 प्रश्न तथा आधुनिक कविता में से 4 प्रश्न। देखिए, आपको इधर डिवाइड करके भी बताया है। 4 प्रश्न आधुनिक कविता से आएंगे और 2 मध्यकालीन के। तो देखिए, दोनों मिला के 6 हो गए ना? तो आपको 6 कविताएं हैं। यस। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको एक लॉन्ग आंसर लिखना है पोएम साइड। तो आपको 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न लिखना है। आपको चॉइस दिया जाता है। तो 4 में क्या है, कौन कौन से आते हैं? मध्यकालीन कविता में से 1 आएगा तथा आधुनिक कविता में से 3 प्रश्न आएंगे। तो मध्यकालीन का 1 आएगा और आधुनिक में से क्या आएंगे? 3 आएंगे। तो आपको ये सोचना है कि कितने मार्क्स के लिए आता है। आपको सूरदास का पद इजी है, रैदास का बानी इजी है, रैदास बानी के लॉन्ग आंसर्स आपको इजी लगते हैं, उसे कर लीजिए। आपको 8 से 10 लाइन में 3 मार्क्स के लिए लिखना है। इधर चॉइस है आपके लिए। सेलेक्ट योर, आप चुनाव कीजिए आपके करेक्ट परफेक्ट आंसर का, और नीट हैंड राइटिंग, सुंदर लिखावट के साथ आपको इसको लिखना है। ई प्रश्न, ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एक पूरी स्टैंजा, एक पूरा आपको पद्यांश दिया जाता है, उस पद्यांश को आपको 4 मार्क्स के लिए लिखना है। हाँ, तो मैंने टॉपर हमारा जो हिंदी स्टडी मटेरियल है डॉक्टर आर.बी. पाटिल महेश पी.यू. कॉलेज का, उसको हमने क्या किया है, मैंने उसमें आपको बताया है कैसे लिखना है, क्या करना है। तो ये ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए, कहाँ कहाँ से आएगा, कितना आएगा। मध्यकालीन कविता, 2 में से 1 आधुनिक कविता, 2 आपको प्रश्न दिए जाएंगे 2, इसमें से 1 आधुनिक कविता का आएगा, 2 में से 1 आपको मध्यकालीन आएगा। 2 चॉइस दिए जाएंगे। अब देखिए, 2 ही कविता, एक रैदास बानी का एक स्टैंजा आएगा, सूरदास के पद का एक स्टैंजा आएगा। तो इधर चॉइस है आपके लिए, दोनों में से एक आप पढ़ सकते हो या आपकी तैयारी दोनों भी कर सकते हो। आधुनिक कविता में 4 कविताओं को पढ़ना है। गहने हैं, अधिकार हैं, कायर मत बन है, एक वृक्ष की हत्या। आपको जो 4 में से कौन सा आएगा आपको पता नहीं, लेकिन कोई 2 को आएगा। तो 2 में से 1 लिखना है, इधर 2 में से 1 लिखना है। 2 में से 1 के लिए 4 मार्क्स, 2 में से 1 के लिए 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स के लिए आपको लिखना है। समझ में आया?
8 + 6 + 6 कितना होगा? 20 मार्क्स के लिए पोएम साइड आप लिख रहे हैं। स्मार्टली स्टडी करेंगे, परफेक्टली स्टडी करेंगे, हिंदी में आउट ऑफ आउट आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। 5 × 1 = 1। अभी नॉन डिटेल का भाग है, सूखी डाली है, प्रतिशोध है, तो इन दोनों को आपको लगभग आपको 31 वर्ड आंसर तो होंगे ही, क्योंकि एकांकी तो बहुत बड़ी है। तो इन बहुत बड़े बड़े एकांकियों को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? बहुत पढ़ना पड़ेगा। आपको पात्र परिचय, कैरेक्टर, सिचुएशंस, कहानी का कॉन्सेप्ट, कहानी का हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, एकांकिका, उसके बाद कहानी का मूल भाव क्या है, कौन से ऐसी घटनाएं जो इम्पोर्टेंट हैं, इंसिडेंट्स इम्पोर्टेंट हैं, कैरेक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, क्लाइमैक्स क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है एकांकी में। तो इसको जानिए। तो आपको 5 मार्क्स के लिए लगभग एक पूरा पेज आपको लिखना है। 15 से 20 लाइंस में लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के लिए लिखना है। 5 प्रश्न, कम से कम 2 प्रश्न एक एकांकी से। तो आपको ये 5 प्रश्न नहीं, ये 5 मार्क्स हैं। तो कम से कम 2 एकांकी से एक एकांकी से, तो आपको 2 दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सूखी डाली में से 2 प्रश्न दिए जाएंगे, दोनों में से एक लिखना है। कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए। सूखी डाली में से एक आएगा, 2 प्रश्न आएंगे सूखी डाली से, दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करके लिखना है। फिर आपको प्रतिशोध में से 2 प्रश्न दिए जाएंगे, वहाँ पर बीच में अथवा रहेगा, और या तो आप 1 लिखो क्वेश्चन, या तो आप 2 लिखो, तो दोनों में से एक को लिखना है। यानी हर पार्ट के लिए आपको चॉइस होगा। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपसे, आपको इसमें से एक को लिखना है। 5 प्रश्न मार्क्स के लिए। समझ में आया? दिस इज़ नॉट अ 5 प्रश्न, दिस इज़ अ मार्क्स। ओके, सॉरी, ये 1 वर्ड आंसर है। सॉरी, मैंने नीचे का एक्सप्लेनेशन कर दिया। एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको मैं बता रही थी ना, 30 यहाँ के 30 वहाँ के जो प्रश्नों के उत्तर हैं, तो लगभग आपको 60 प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़ने होंगे। किसके लिए? 5 मार्क्स के लिए, 1 वर्ड के लिए। तो कम से कम 2 प्रश्न एक एकांकी से आएगा, 2 या 3, इसमें से 2 आएंगे, उसमें से 3 आएंगे, तो टोटल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर लिखने हैं। इज़ इट क्लियर? 1 वर्ड 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आपको इधर 30 + 60 या 80 भी अगर वहाँ पर आपको हो जाएंगे 1 वर्ड के आंसर्स, तो आपको उधर लिखना है, आपको उधर लिखना चाहिए कि नहीं। 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग आंसर्स के लिए मैंने अभी इससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। प्रथम एकांकी से यानी सूखी डाली से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको एक को लिखना है। द बेस्ट आप जानते हो, लगभग आपको 1 पेज तक आंसर लिखना है। 15 से 20 सेंटेंस में आपको उत्तर देना है 5 मार्क्स के लिए। द्वितीय एकांकी है प्रतिशोध, उसमें भी 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक को आपको प्रश्न को लिखना है। तो एकांकी है, कैरेक्टर्स हैं, कौन हीरो है, कौन विलन है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और इसके हिसाब से आप आपकी तैयारी कीजिए। तो देखिए 10 + 5 15 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। उसके बाद व्याकरण का भाग आता है। वाक्य शुद्ध कीजिए, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सूचना के अनुसार काल बदलिए, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। मुहावरों के अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अन्य लिंग रूप लिखिए, 3 शब्द दिए जाएंगे, 3 मार्क्स के लिए। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द लिखिए, 3 शब्द दिए जाएंगे। वाक्यांश दिए जाएंगे, इट इज़ नॉट अ शब्द, वाक्यांश 3 मार्क्स के लिए दिया जाएगा। उपसर्ग 2 मार्क्स के लिए दिया जाएगा, 2 शब्द। प्रत्यय 2 मार्क के लिए दिया जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में आएगा, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। वो 20 मार्क्स का ग्रामर हो गया, पीछे के स्लाइड में मैंने जो बताया है, कंपलसरी वो करना ही है। फुल वर्क बुक जो व्याकरण का भाग है, चतुर्थ सोपान व्याकरण तथा रचना 35 मार्क्स के लिए है, उतना भी आप पढ़ लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहे हो।
किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 3 दिए जाएंगे, 3 में से 1 लिखना है 5 मार्क्स के लिए। मैं इसको इग्नोर करती हूँ। मैं निबंध के लिए बच्चों को, विद्यार्थियों को कभी लिखने के लिए स्कोप नहीं देती हूँ। आप कितना भी अच्छा लिख लो, इवैल्यूएटर को लगेगा कि ये पॉइंट और लिखना था। बेस्ट लिखा तो भी आपको 4 मार्क्स मिलेगा या 3 मार्क्स मिलेगा। इसके लिए कंपलसरी सभी को पत्र लेखन लिखना है। पत्र लेखन में औपचारिक अनौपचारिक पत्र होते हैं, दोनों में से एक आपको पूछा जाता है और आपको 5 मार्क्स के लिए इसको आपको लिखना है। अपठित गद्यांश, समझ में आया कौन सा? अपठित गद्यांश। तो ये अगर आप 5 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं तो ये आपको कोई भी एक पैसेज आएगा 5 मार्क्स के लिए। अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी से हिंदी में करना है। जो यहाँ पर लगभग 48 एग्जाम्पल्स हैं। इसका भी वीडियो लेक्चर क्लास मैंने दिया है और टॉपर बुक में भी इसका वर्णन है, मैंने उसको लिखा है। तो इसको ध्यान से आप क्या कीजिए, इसको कीजिए। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं आपको 1 मार्क्स के लिए। इसका अभ्यास ज़रूरी है, इसका प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैं भाषा में अच्छी हूँ, मुझे आ जाएगा, ये कहना गलत होगा। तो ये 15 मार्क्स के लिए और व्याकरण 15 मार्क्स के लिए। टोटल आपको ये कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा? आपको ये 35 मार्क्स के लिए, 15 मार्क्स के लिए ये है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, हाउ टू स्कोर। तो आपको जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पहले क्या करना है, एक शब्द या वाक्यांश में पढ़ लेना है। लेसन साइड 6 मार्क्स का पढ़ना है। फिर किसने किससे कहा 4 मार्क्स का है। एक मार्क्स के। अब देखिए लेसन साइड में 6 1 वर्ड आंसर है 6। फिर किसने किससे कहा है 4 मार्क्स के लिए, कितना हो गया 10 हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, पोएम साइड 6 × 1, हाँ ये कितने हो गए 16 हो गया। 16 होने के बाद अब एक शब्द या एक वाक्यांश में वो 5 मार्क्स के लिए है, ठीक है। 16 17 18 19 20 21 हो गया 1 वर्ड आंसर। एक मार्क्स से देखो, बूंद बूंद से सागर होता है। एक मार्क्स से आपका स्कोर होगा, आपका परसेंटेज होगा, आप स्कोर करोगे। तो यहाँ पर 21 मार्क्स आप लेसन साइड, पोएम साइड, नॉन डिटेल साइड 1 मार्क्स के लिए आपने लिख लिया। परफेक्टली कर लो, परफेक्टली कर लो। ये 26 मार्क्स में 26 आने ही हैं। कितने भी क्वेश्चंस हो, यू हैव टू बी परफेक्ट, ठीक है। तो एक मार्क्स के कितने हो गए ये प्रश्न, 26 प्रश्न, 21 प्रश्न, 21 मार्क्स, ठीक है। वो 10, ये 16 और ये 5, कितने हो गए 21, यानी 21। तो 21 की आपकी तैयारी होनी चाहिए। हाँ, आपको अच्छे से इसका प्रिपरेशन करना है। एक लेसन में अगर 50 भी हैं, एक भाग में पद्य साइड में 50 हैं, तो 6 मार्क्स के लिए 50 के 50 1 वर्ड आंसर आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये 21 मार्क्स में कोई भी 1 मार्क्स भी क्या नहीं करेगा, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। ये स्कोरिंग फैक्टर है आपके लिए। यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स, इतना करते हो तो। उसके बाद व्याकरण का प्रश्न, व्याकरण में जो आता है वाक्य शुद्ध कीजिए 4 मार्क्स के लिए। देखो यहाँ पर भी एक मार्क्स, एक क्वेश्चन, एक मार्क्स। तो कोष्टक में दिए गए वो 4 मार्क्स के लिए हैं। वाक्य के काल परिवर्तन कीजिए 3 मार्क्स के लिए हैं। मुहावरों का मैच द फॉलोइंग 4 मार्क्स के लिए। लिंग रूप बदलिए 3 मार्क्स के लिए। अन्य वचन रूप लिखिए 3 मार्क्स के लिए हैं। और उपसर्ग 2 मार्क्स के लिए है। आपको प्रत्यय 2 मार्क्स के लिए है। फिर आपको निबंध या पत्र लेखन 5 मार्क्स के लिए, अपठित गद्यांश 5 मार्क्स के लिए है, अनुवाद 5 मार्क्स के लिए। तो टोटल ये 35 मार्क्स का ग्रामर हो गया। 35 मार्क्स का ग्रामर प्लस 21 मार्क्स का 1 वर्ड आंसर। बताओ 35 + 21 कितना हो गया? 6 + ये 5, 56 हो गया। सी 100 में 56 मार्क्स ओनली 1 मार्क्स का है।
तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि ये एक एक मार्क्स के जो 56 हैं, या आप रचना भी छोड़ देते हो, रचना को भी पकड़ो आप। हाँ, पत्र लेखन 5 मार्क्स के लिए हैं, उसको भी पकड़ो। ये सभी पकड़ के अगर आप करते भी हो, यानी आप 56 मार्क्स के लिए, मैं पत्र लेखन इसमें से छोड़ दूंगी तो 51 मार्क्स के लिए आप एक एक मार्क्स का लिख रहे हो। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का 1 वर्ड आंसर्स, या बहुत ही आसान। तो मेथड इज़ इजी टू डिफ़िकल्ट। पहले इजी वाला पढ़ लो, परफेक्ट कर लो। सो मेक श्योर 51 मार्क्स का आप परफेक्ट कर लोगे। उसके बाद तुरंत लेटर राइटिंग परफेक्ट कर लोगे। कोई भी हो, पर्सनल हो ऑफिशियल हो, दोनों पैटर्न आप जान लोगे। विषय कोई भी आए, आपको अच्छे से लिखने के लिए आना चाहिए। इसके मैंने बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेक्चर क्लासेस बनाए हुए हैं। ओके, तो ये हो गया स्कोरिंग पैकेज। दिस इज़ व्हाट अ स्कोरिंग पैकेज। मैं क्या बता रही हूँ, हाउ टू स्कोर, और ये स्कोरिंग पैकेज है। 100 में से 51 1 मार्क्स का है, और 5 मार्क्स के लिए आप क्या लिख रहे हो? पत्र लेखन। ये बहुत ही आसान भाग है। 56 मार्क्स के लिए ये आपको परफेक्टली पढ़ना है। उसके बाद यू माइनस 100 माइनस 56, कितना बचा? 34 मार्क्स बचता है। 34 मार्क्स के लिए आपको क्या लिखना है? लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं। अब लॉन्ग आंसर्स कहाँ कहाँ से आते हैं? आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है, सुंदर हैंड राइटिंग के साथ हर जगह पर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जहाँ पर आता है उसको अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है, पाठ का नाम, कवि का नाम बाय हार्ट करना है। एक एक मार्क्स के लिए वो पूछा जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको इतना अगर आप ध्यान से करेंगे तो परीक्षा में विदाउट द स्पेलिंग मिस्टेक 34 मार्क्स के लिए जो जितने भी लॉन्ग आंसर्स हैं, आप अच्छे से विद अ नीट हैंड राइटिंग, विद अ नीट कॉन्सेप्ट पैरा 8 to 10 लाइन में 3 या 4 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए लगभग नियरली 1 पेज आंसर्स आप नीटली लिखोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन हिंदी। हमारे महेश पीयू कॉलेज में इतिहास रचने वाली एक विद्यार्थिनी है महालसा बेरनेकर। उसने 2 साल पहले 100 आउट ऑफ 100 हिंदी में लेकर हमारे कॉलेज की गरिमा को बढ़ाया हुआ है। तो आप में से कोई भी ये स्कोरिंग पैकेज अगर ब्लूप्रिंट अगर समझ लेगा तो डेफिनेटली 100% आप स्कोर करोगे। इसको प्लीज़ नेगलेक्ट मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। इसको इसी तरीके से पढ़िए, किसी तरीके से मतलब पैटर्न पकड़ कर पढ़िए, लेसन वाइज पढ़िए मत। यू टेक अ पैटर्न लीजिए, लिख के निकालिए, क्योंकि राइटिंग में होती है परीक्षा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको पूरा करके दिखाइए। तो मेरी तरफ से इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।